चारों तरफ काला धुआं, जैसे काले बादल के पीछे सूरज कहीं छिप गया। रूस के आसमान से जैसे तेजाब की बारिश होने लगी। सायरनों की आवाज, जलते हुए तेल डिपो, धधकते लॉजिस्टिक सेंटर और लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो रही ये भयानक तस्वीरें, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया आज हैरान है। एक दो नहीं, बल्कि 370 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन एक साथ रूस पर बरस पड़े। रूस पर बड़ा हमला कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के 5वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही दोनों देशों के बीच हवाई हमले और तेज हो गए। यानी युद्ध अब खत्म नहीं और भयानक होने वाला है। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। मॉस्को के पास स्थित 2 बड़े वेयरहाउस, एक तेल डिपो और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इलेक्ट्रोस्टॉल का विशाल लॉजिस्टिक हब आग की लपटों में जैसे घिर गया। नोगिंस्क के तेल डिपो में घंटों तक काला धुआं उठता रहा और रूस का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला इलाका अचानक युद्ध के बीच खड़ा दिखाई देने लगा। और इसके जवाब में रूस भी शांत नहीं था। रूस ने भी देरी नहीं की। रात भर मिसाइलों की बारिश हुई। यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। यानी अब यह सिर्फ सीमा पर लड़े जाने वाली जंग नहीं रहेगी, यह युद्ध दोनों देशों के दिल तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ऐसा कैसे कर रहा है? जिस रूस के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसे हथियार मौजूद हैं, उसी रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर ड्रोन बार बार कैसे पहुंच रहे हैं? क्या ड्रोन ने युद्ध के पुराने सारे नियम बदल दिए? क्या अब हजारों करोड़ के फाइटर जेट से ज्यादा खतरनाक लाखों रुपए का एक छोटा सा ड्रोन बन चुका है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कैसे यूक्रेन ने ड्रोन वॉरफेयर का पूरा खेल पलट दिया, कैसे रूस के तेल डिपो, एयरबेस, सप्लाई लाइन और क्राइमिया को जोड़ने वाले अहम पुल तक निशाने पर आ गए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सिर्फ सीमा पर लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के दिल पर हमला कर रहे हैं, अंदर भीतर घुस गए। मॉस्को क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से सैकड़ों ड्रोन भेजे गए। रूसी अधिकारियों के मुताबिक 370 से अधिक ड्रोन अलग अलग दिशाओं से आए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल रहे। मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व स्थित इलेक्ट्रोस्टॉल इलाके में बड़े लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जबकि नोगिंस्क के तेल डिपो में भीषण आग भड़क गई। आसमान में घंटों तक काला धुआं दिखाई दे रहा। पूरा शहर काले बादल से घिर गया और आग बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें लगानी पड़ी। रूस का कहना है कि उसने अधिकांश ड्रोन को तो रोक दिया, लेकिन यूक्रेन के लिए संदेश बिल्कुल अलग था। यूक्रेन दिखाना चाहता था कि मॉस्को के आसपास का इलाका अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेशी मंत्रालय ने दावा किया कि इसी दौरान रूस ने जवाई कार्रवाई में अब तक के सबसे बड़े बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमलों में से एक किया। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने रात भर में दर्जनों मिसाइलें दागी। इनमें से कई को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक भी पहुंची। और सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन बार बार रूस के अंदर इतने गहरे पेनिट्रेशन वाले हमले कैसे कर रहा है? अगर कुछ साल पहले तक किसी देश को दूसरे देश के अंदर हमला करना होता था तो उसे लड़ाकू विमान भेजने पड़ते थे, और ऐसे मिशन बेहद महंगे, जोखिम भरे और पायलटों के लिए जानलेवा होते थे। लेकिन यूक्रेन ने इस पूरी सोच को बदल दिया। उसने हजारों छोटे और मध्यम दूरी के ड्रोन विकसित किए, जिनकी लागत लड़ाकू विमानों की तुलना में बेहद कम है, लेकिन प्रभाव यानी इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आज यूक्रेन अलग अलग तरह के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ड्रोन निगरानी के लिए हैं, कुछ आत्मघाती यानी कैमिकल्स ड्रोन हैं, जबकि कुछ लंबी दूरी तय करके सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। इसमें से कई ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रास्ता बदल सकते हैं और रडार से बचने में माहिर हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी हर ड्रोन को रोक पाने में सफल नहीं हो पाता। यही नहीं, ड्रोन ने एक और रणनीति अपनाई, इसे कहते हैं स्वॉर्म अटैक, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च करना। जब एयर डिफेंस सिस्टम पर एक साथ बहुत सारे टारगेट आने लगते हैं तो उसकी क्षमता पर दबाव बढ़ता है। कई ड्रोन तो रास्ते में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ आगे निकल जाते हैं, बच जाते हैं, और यही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और यही रणनीति इस ताज़ा हमले में भी देखने को मिली। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर इतनी गहराई तक हमला किया। क्रेमलिन स्क्वायर में हमला हुआ था। पिछले एक साल में रूस के कई एयरबेस, ईंधन डिपो, गोला बारूद भंडार, रडार स्टेशन और औद्योगिक परिसर पर हमले हुए। यूक्रेन ने कई बार ऐसे एयरबेस को निशाना बनाया जहां रूस के रणनीतिक बम वर्षक विमान तैनात रहते हैं।
कई तेल रिफाइनरियों और ईंधन डिपो में भी आग लगी, जिससे रूस की सैन्य सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इन हमलों के बीच सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला केर्च ब्रिज पर हुआ हमला। ये पुल रूस के लिए सिर्फ एक सड़क या रेल पुल नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन थी। इसी पुल के जरिए सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद और रसद की बड़ी खेप क्रीमिया तक पहुंचती है। अब इस पुल को पहले भी नुकसान पहुंचाया गया था और बाद में भी यूक्रेन ने इसके खिलाफ कई अभियान चलाए। हर बार रूस को इसकी सुरक्षा और मरम्मत पर भारी संसाधन लगाने पड़े। इससे यह संदेश गया कि यूक्रेन अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि रूस की सैन्य सप्लाई चेन को भी निशाना बना रहा है। और यही कारण है कि अब रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा हिस्सा फ्रंट लाइन से हटाकर देश के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा में लगाना पड़ रहा है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तेल रिफाइनरियां, एयरबेस और रक्षा उद्योगों के आसपास एक्स्ट्रा सुरक्षा तैनात की जा रही है और इसका सीधा असर युद्ध क्षेत्र पर पड़ सकता है, क्योंकि जो सिस्टम पहले मोर्चे पर इस्तेमाल होता था यानी फ्रंट लाइन में, अब उन्हें पीछे लाना पड़ रहा है यानी अंदर की तरफ। और यूक्रेन का दावा है कि ये नागरिक इलाकों को नहीं, बल्कि उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो रूस के युद्ध प्रयासों का हिस्सा है। इसमें फ्यूल डिपो, लॉजिस्टिक सेंटर, सैन्य गोदाम और रक्षा उद्योग शामिल हैं। हालांकि रूस इन हमलों को आतंकवादी कार्रवाई बताता है और आरोप लगाता है कि इससे आम नागरिक भी खतरे में पड़ते हैं। अब दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं, इसलिए युद्ध के दौरान आने वाली सूचनाओं को सावधानी से देखना जरूरी है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। आज दुनिया के लगभग हर बड़ी सेना इस युद्ध को ध्यान से देख रही है। अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, इजराइल और कई अन्य देश ड्रोन तकनीक में तेजी से निवेश बढ़ा रहे हैं। कारण साफ है, अगर कुछ लाख डॉलर की लागत वाले ड्रोन करोड़ों या अरबों डॉलर के सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भविष्य की लड़ाइयों का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। पहले युद्ध की ताकत का मतलब था ज़्यादा टैंक, ज़्यादा फाइटर जेट और ज़्यादा मिसाइलें। अब इसमें एक नया एलिमेंट जुड़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन और ऐसे हथियार जो AI बेस्ड हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ड्रोन केवल हमला नहीं करते, बल्कि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, तोप खानों को लक्ष्य बनाते हैं और रियल टाइम खुफिया जानकारी देते हैं। रूस ने भी इस बदलाव को समझ लिया है। उसने अपने ड्रोन उत्पादन को बढ़ाया है और लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों के संयुक्त हमले तेज किए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार नए ड्रोन विकसित कर रहा है और स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है। यानी अब ये केवल सैनिकों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि तकनीक, उद्योग और इनोवेशन की लड़ाई बन चुकी है। हालांकि ड्रोन जितने प्रभावी हैं, उनकी सीमाएं भी हैं। मौसम खराब हो, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो या मजबूत एयर डिफेंस मौजूद हो, तो बड़ी संख्या में ड्रोन रास्ते में ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कहता कि ड्रोन अकेले युद्ध जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने युद्ध का तरीका तो बदल दिया है। अब कोई भी बड़ा शहर, एयरबेस या ईंधन डिपो पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। युद्ध का सबसे दुखद पहलू ये भी है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। दोनों देशों में लगातार हवाई हमले की चेतावनियां, बिजली व्यवस्था पर हमले, ईंधन संकट, आर्थिक दबाव और माइग्रेशन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। लाखों लोग वर्षों से युद्ध की परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। हर नए हमलों के साथ तनाव और अनिश्चितता बढ़ती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संघर्ष वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता दे रहे हैं, जबकि रूस ने अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाया है और विभिन्न देशों के साथ सहयोग मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति, वैश्विक महंगाई और रक्षा बजट, इन सभी पर इस युद्ध का असर देखा गया। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या होगा। क्या ड्रोन हमले और बढ़ेंगे? क्या रूस अपनी वायु रक्षा को और मजबूत करेगा? क्या यूक्रेन रूस के अंदर तक और हमला करेगा, या फिर किसी मोड़ पर शांति वार्ता का रास्ता खुलेगा? फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन रूस युद्ध अब केवल जमीन पर लड़ने वाली जंग नहीं रह गई। ये तकनीक, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर क्षमताओं और लंबी दूरी के सटीक हमलों की नई प्रयोगशाला बन चुका है।